दोनों मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो पूरे पाकिस्तान में भौंचाल आया हुआ है, जो एक खबर हम्माद अजहर साहब ने सबसे पहले लगाई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उसको लगाया। शौकत बसरा साहब ने उसके ऊपर कुछ तहकीकात की और मेरी शौकत बसरा साहब से बड़ी तफसीली बातचीत हुई है। कुछ और लोग जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। ये मामला है एक लाश का। एक लाश जो है वो इस्लामाबाद से लाई गई है जनूबी पंजाब में और उसको दफन किया गया है। लेकिन जब उसको दफन किया गया तो पता चला कि उसको तो गोली लगी है। हालांकि ये बताया गया लाश देते हुए कि इसको गोली नहीं लगी, बल्कि ये एक एक्सीडेंट के अंदर मारा गया है। लाश की हालत भी बहुत अजीब थी। कहानी है क्या, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्लेम इसके बाद सामने आया, या जो एनी शाहिदीन कुछ पैदा हुए हैं नए, उनके जो क्लेम सामने आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी लाशें देखी हैं। एक लाश उस मुर्दा खाने में नहीं देखी गई, 2 नहीं देखी गई, 10 नहीं देखी गई, बहुत ज्यादा लाशें देखी गई हैं। मैं अगर आपको नंबर बताऊंगा तो भौंचाल आ जाएगा। या जितनी बड़ी तादाद में, जैसे मुईद पीरजादा साहब ने एक दावा किया था, ये उस लेवल का दावा सामने आया। अब ये है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं कि जनूबी पंजाब में राशिद नाम का कोई शख्स था जो जनूबी पंजाब का रहने वाला है और ये 2-2.5 माह से अपने रिश्तेदारों या अपने घर वालों से राब्ते में नहीं था। उसकी वजह यह थी कि इसकी शादी का कोई मामला था जिसके ऊपर एक इख्तलाफ था और ये अपने घर वालों से राब्ता नहीं कर रहा था। अचानक इसके भाई को एक टेलीफोन कॉल आती है और उसको यह पूछा जाता है, आसिफ गल कर रहे हैं? उसने कहा जी मैं आसिफ बात कर रहा हूं। उसने कहा जी आसिफ तुम राशिद के भाई हो? जी मैं राशिद का भाई हूं, हमारे वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद शफीक है। बिल्कुल ठीक है जी। वो कंफर्म करता है बंदा पहले। अच्छा, जो कॉल आती है वो अननोन नंबर से आती है। पहले अननोन नंबर की जो कॉल है, ये अननोन नंबर का मतलब ये नहीं होता कि आपको नंबर नहीं पता, नाम नहीं लिखा हुआ, आपने फीड नहीं किया हुआ, नहीं। ये जो एजेंसियों की कॉल्स होती हैं या मखसूस लोग जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जब वो कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में कोई नंबर ही नहीं आता, लिखा हुआ आ जाता है अननोन। यानी आप पता ही नहीं कर सकते कि ये बंदा कौन था जिसने आपको कॉल की है। ये फैसिलिटी उनके पास होती है कि वो ऐसी कॉल करते हैं जिससे एक दबाव पैदा होता है। वो आसिफ के बकौल जो मामला बाहर आया कि वो उठा नहीं रहा था उस कॉल को, वो डर रहा था क्योंकि ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और ये सोशल मीडिया पे पोस्टें वगैरह करते रहते हैं, तो उन्हें लगा शायद कि हमारे लिए कोई मुश्किलात पैदा होने जा रही है। हम पोस्टें वगैरह करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो ये अननोन नंबर से कॉल आ रही है, कोई नई मुसीबत ना बन जाए। लेकिन फिर जब उसने डरते डरते फोन उठाया तो उसको बताया गया कि तुम्हारा भाई जो है वो राशिद, वो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेड बॉडी ले लो। इसमें उस बंदे ने कहा, जो आसिफ है, उसने ये कहा जी कि मैं आप पे कैसे एतबार करूं, आप अननोन नंबर से बात कर रहे हैं, वो डेड बॉडी को सरकारी आदमी है, आप कौन है, अपना तारुफ करवाए। तो उस बंदे ने ये कंफर्म करके कि ये फैमिली वही है, फोन बंद कर दिया कि तुम सब्र करो, मैं कॉल तुम्हें करवाता हूं। उसके बाद जनाब कॉल आती है दोबारा और अब के कॉल करता है एएसआई इम्तियाज। ये सब्जी मंडी थाने का एएसआई है। ये अब सारी तहकीकात मैंने की है, मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ये जो इम्तियाज नाम का एएसआई कॉल करता है, ये बताता है जनाब कि राशिद की इस्लामाबाद में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है, फैमिली मेंबर आ जाए और वो आकर उसकी लाश ले जाएं। ये इम्तियाज ऐसे भी ये कंफर्म करता है कि यार तू आसिफ ही गल कर रहे हैं, तेरा भरा सी राशिद, तो अपने भाई की आगे भाई डेड बॉडी ले जा। वो ये कहता है जी हम तो जनूबी पंजाब में रहते हैं, सादकाबाद, वो उधर रहीम यार खान। तो हमारे कुछ अजीज हैं जो रहते हैं इस्लामाबाद में, जानने वाले, उन्हें हम कहते हैं हमारे कजन वगैरह है, वो आ जाएंगे, आके देख लेते हैं। तो वो तस्वीर भेजता है, कहता है ये तेरा भाई है? कहता जी बिल्कुल ये मेरा भाई है। कंफर्म कर देता है। मौत कैसे हुई, एक्सीडेंट हुआ है। अब वो अपना एक कजन भेजते हैं, जब वो कजन जाता है तो वो उसको डेड बॉडी नहीं देते। वो ये कहते हैं जी हम डेड बॉडी नहीं दे रहे, आप खूनी रिश्तेदार को बुलाएं, वहां से वो आए, लिख कर दे और डेड बॉडी लेकर जाए। अब ये पुलिस करती है। तो वो वहीं से एक और लड़के को लेकर जाते हैं। ये लड़का उनके कजन का दोस्त है। अब इसका नाम भी पता है मुझे और बहुत सारे नाम, हर बंदे का नाम है, लेकिन यहां पे नाम लेने से सिर्फ मुझे मना किया गया है कि आप नाम लेंगे तो ये जिस जिसका नाम आएगा वो बंदे उठाए जाएंगे। मामला इतना गंभीर है। तो एक और बंदा वहां जाता है, वो जाकर 6,000 रुपया देता है नकद एएसआई इम्तियाज को कि यार तुम ये पैसे ले लो हमसे और हमें डेड बॉडी आप दे दें, ये पैसे रिश्वत आप ले लें और डेड बॉडी हमारे हवाले करें, हम लेकर जाए रहीम यार खान में जाके उसको दफनाएं, उसकी फैमिली के हवाले करें, उनके घर वालों का बुरा हाल है।
तो अब जो है वो उनके राब्ते वाब्ते भी साथ साथ चल रहे थे। तो एएसआई उस लड़के को लेकर साथ मुर्दा खाने के अंदर चला गया। ये पिम्स अस्पताल का मुर्दा खाना है। एक अस्पताल के मुर्दा खाना में नॉर्मली जो है इमरजेंसी की सिचुएशन में 30-40 लाशें रखने की नॉर्मल जो जगह होती है वो इतनी होती है, क्योंकि वहां पे बॉक्सेस बने होते हैं। मैं क्राइम रिपोर्टर हूं तो मैं गया हूं वहां पे। वो ऐसे बॉक्स को आपने फिल्मों में शायद देखा होगा, बॉक्स को ऐसे बाहर निकालते हैं तो उसमें एक लाश होती है, दूसरा निकालते हैं उसमें एक और होती है, तीसरा निकालते हैं उसमें एक और होती है। तो एक एक बॉक्स में एक एक लाश होती है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 30 से लेके 100 तक हो सकती है। बहुत बड़ी तादाद में जरूरत भी नहीं पड़ती और इतनी बड़ी वो होती भी नहीं है मुर्दा खाने के अंदर कैपेसिटी, क्योंकि वो पूरा का पूरा चिल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है, ताकि लाशें डीकंपोज ना हो, लाशें खराब ना हो। मुर्दा खाना के अंदर गया, उसने एक बॉक्स बाहर निकाला और पहचानने के लिए कहा लाश को। तो उसने बताया जी कि उस एक बॉक्स के अंदर बगैर कफन के 3 लाशें पड़ी थी। इसके आप 2 मतलब ले लेना, एक तो रखने वाले ने 3 रख दी। अब ये रखने वाला जो है वो इतना तो बेवकूफ नहीं है, हर लाश को अलग अलग बॉक्स में रखना चाहिए था। तो लाशें इतनी ज्यादा है वहां पे कि एक बॉक्स में 3 रखनी पड़ी। ये कॉमन सेंस की बात है जो समझ आती है। उसने कहा ये ऊपर नीचे पड़ी हुई थी, 3 लाशें पड़ी हुई थी, हमने अपना बंदा पहचान लिया कि जनाब ये बंदा है, ये आप डेड बॉडी हमें दे दें। ये 2 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी ये डेड बॉडी आपको हम दे दें। कागजी कार्रवाई की, डेड बॉडी उनके हवाले कर दी, एक्सीडेंट हो गया, बंदा आपका मर गया। अब वो जो लड़का वहां गया था उसने ये क्लेम किया है, और वो जो इस्लामाबाद वाले लोग हैं वो ये क्लेम करके बताते हैं बाकायदा, और इस पे मैं आपको बताऊं वीडियो के प्रूफ्स मौजूद हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, शौकत बसरा के पास वो सबूत मौजूद हैं जो सबूत पूरे निजाम को हिलाकर रख देंगे। गो कि इस वक्त लोग बहुत खौफजदा हैं, बहुत परेशान हैं। हुआ ये कि डेड बॉडी दी गई, उसने कहा जी वहां बहुत सारी डेड बॉडीज थी, और जब एक बक्से के अंदर 3 डेड बॉडीज हैं तो इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर से हिसाब लगा लेना कि एक बक्से में 3 डेड बॉडीज क्यों रखनी पड़ गई। ये मेरा सवाल है। जब उसने कहा कि 3 बॉडी इकट्ठी थी। अच्छा जी, फिर वो ये बताता है कि डेड बॉडी लेकर वापस चले गए और ले जाकर वहां पे रहीमियर खान में हवाले कर दिया गया। वहां पे जो तदफीन का मामला शुरू हुआ तो उनके अब कुछ अजीज जो है जिनका मेडिकल से भी ताल्लुक है थोड़ा बहुत, वो जो समझता है इस मामले को, मेडिकल साइंस को, उस बंदे ने कहा जी ये तो डेड बॉडी ताजा है ही नहीं, ये तो बहुत दिन पहले का मरा हुआ बंदा है आपका। क्या मतलब? उन्होंने कहा डेड बॉडी तो अकड़ी हुई है, ये बंदा तो कई दिन पहले का मारा गया बंदा, ये तो अभी आज की, कल की, परसों की तो हलाकत ही नहीं है एक्सीडेंट की। तो उसके बाद उसके घर वालों ने उसको जब नहलाना शुरू किया, गुसल देना शुरू किया, तो उसकी बॉडी में गोली का निशान मिला। उसे गोली लगी थी जो मेन आपकी आर्टरी होती है टांग के ऊपर, ये यहां पे फ्रंट साइड से उसको गोली लगी थी। और अगर ये आर्टरी आपकी फट जाए तो फिर खून नहीं रुक सकता, जो मर्जी आप करें ये खून नहीं रुकता होता। मैंने 1-2 वाकयात ऐसे देखे, बड़ी मुश्किल इंसान की जान बचती है। इमरान खान साहब कहते नहीं रहे कि मेरी वो शारक है, वो मेन रग है एक्चुअली इसका, वो ये नाम ले रहे हैं। शारक तो यहां गले में होती है, लेकिन वो मेन रग एक वहां पे भी है, शारक भी आप उसे कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो अगर वो कट जाए या वो डैमेज हो जाए और ब्लडिंग वहां शुरू हो जाए तो ब्लीडिंग वहां पे नहीं रुकती फिर उसके बाद। तो पता चला जनाब कि इस बंदे को तो गोली लगी है। अब उसकी वीडियो वहां कोई बना रहा था, वीडियो बन गई, रोला पड़ गया, ये वीडियो मार्केट में आ गई। हमाद अजहर के बाद इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने शेयर कर दी, सबने शेयर कर दी। अब इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन बाहर आना शुरू हो गई है और शौकत बसरा ने बहुत बड़ा क्लेम किया। मेरी जब उनसे बात हुई तो उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, लेकिन ये सारी की सारी फैमिली को इस वक्त पूरी तरह से घेरे में ले लिया गया है और जितने भी लोग इस केस के अंदर अब तक इन्वॉल्व हुए हैं उन सब अफराद को घेरे में ले लिया गया है। मैं अभी तक ये क्लेम नहीं कर रहा कि वहां कितनी डेड बॉडीज है, मैं आपको वो बता रहा हूं जो इंफॉर्मेशन मुझे इन लोगों ने दी है। अगर आप अस्पताल में बात करेंगे तो वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने वहां 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने कहा वहां तो इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं। बल्कि जब ये सानिया हुआ उसके बाद कई दिनों तक तो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी रही हैं अस्पताल के बाहर। अस्पताल के अंदर आने जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। जो सहाफी अंदर बाहर आ जा रहे थे, साकिब बशीर और मुतीउल्लाह जान साहब, इनको उठा लिया, इनके ऊपर मंशियात का पर्चा भी डाल दिया। तो कुछ तो था पिम्स अस्पताल में जिसकी वजह से इतनी पर्दादारी थी। बहरहाल ये अब उस नौजवान का क्लेम है। अब ये इतना बड़ा इल्जाम है और इतना बड़ा मामला है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, एक स्टेटमेंट मुहित मीरजादा साहब ने दिया, उन्होंने कहा जी उनके पास पक्की खबर है। फिर कुछ और लोगों ने कहा जी बहुत ज्यादा लोग जो है उनकी शहादतें हुई हैं, जितनी फायरिंग हुई है और जो बाद में इलाका साफ किया गया है उसके हवाले से भी लोगों के बड़े तहफुजात हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, इसने यानी पुलिस ने ये क्यों कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, हालांकि वहां पे जब गए तो पता चला जी इसको तो गोली लगी है और वहां निशान बाकायदा मौजूद है कि इसकी बॉडी के